सोचो, एक ऐसी जगह जहां हजारों मजदूर एक दिन में गैस के जहर से मर गए और कहा जाता है उनकी चीखें आज भी रात को उन अंधेरी सुरंगों से गूंजती है। ये है मसूरी की लंबी दिहार माइंस, जिसे लोग आज भी मौत का घर कहते हैं। उत्तराखंड के मसूरी के पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह छुपी है जो दिन में खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन रात होते ही मौत का एक पुराना राग बजने लगता है। ये थी एक लाइमस्टोन की खदान जहां कई सालों तक काम चलता रहा, लेकिन 1990 के आसपास एक अजीब हादसा हुआ। एक दिन हवा में एक जहरीला धुआं भर गया और एक ही दिन में 50,000 से ज़्यादा मजदूर उस जहर की वजह से मर गए। जिस जगह पर जिंदगी की आवाज़ें होती थी वहाँ मौत का सन्नाटा छा गया। उसके बाद से लंबी दिहार माइंस बंद हो गई। खाली इमारतें, टूटे हुए दरवाजे और अंधेरी सुरंगें आज भी वहाँ जिंदा मौत का सबूत है। लोग कहते हैं कि रात को वहाँ से औरतों की रोती हुई चीखें सुनाई देती हैं। कभी कोई आदमी चिल्चिलाकर दौड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगले पल वो हवा में घुल जाता है। एक लोकल ड्राइवर ने बताया था कि एक रात उसने रोड के किनारे एक लाल रंग की साड़ी में लड़की को खड़े देखा। उसने सोचा शायद कोई मुसीबत में है, लेकिन जब उसने गाड़ी रोकी तो उस लड़की की आंखें खून की तरह लाल थी और उसका चेहरा धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। ड्राइवर ने फिर कभी उस रात का जिक्र नहीं किया। यहाँ लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस की हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात को माइंस के अंदर लकड़ी कटने की आवाज़ आती है, जैसे कोई अभी भी काम कर रहा हो। कुछ लोगों को अंधेरों में बच्चों की हंसी सुनाई देती है, जो पलक झपकाते ही चीखों में बदल जाती है। लोकल विलेजर्स ने तो ये तक कहा है कि जो लोग रात को माइंस के पास रुकते हैं वो सुबह तक या तो पागल हो जाते हैं या फिर वापस कभी नहीं लौटते। एक बार दो दोस्त एडवेंचर के लिए माइंस के अंदर चले गए। उन्होंने कहा था कि उन्हें अंदर किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई, लेकिन टॉर्च की रोशनी में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और जब वो बाहर निकलने लगे तो उनके पीछे पीछे फुट स्टेप्स की आवाज़ बढ़ रही थी, लेकिन जब उन्होंने मुड़ कर देखा तो कुछ भी नहीं था। दोनों ने भागकर अपनी जान बचाई। रात को मसूरी के लोकल लोग इस जगह के आसपास भी नहीं आते। कुछ टूरिस्ट जो क्यूरियोसिटी में आ गए थे, उन्होंने कहा कि उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो रात के अंधेरे में बैठे हुए अपने बालों को कंघा कर रही थी। उन्होंने सोचा कोई लोकल होगी, लेकिन जब वो उसके पास गए तो बूढ़ी औरत ने उन्हें घूर कर देखा और उसका चेहरा जलकर काला कोयले के जैसा हो गया। उसी वक्त एक तेज हवा का झोंका आया और वो औरत उसी अंधेरे में गायब हो गई। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये घटना उन टूरिस्ट के साथ हुई थी जिन्होंने बाद में मीडिया को इंटरव्यू दिया। लोग कहते हैं कि यहाँ के 50,000 मजदूरों की आत्माएं अभी भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी यहाँ आए थे। उन्होंने अपने कैमरास लगाए और रात भर रिकॉर्ड किया। सुबह जब उन्होंने फुटेज देखा तो एक फ्रेम में एक आदमी का अधूरा चेहरा कैमरे की तरफ घूरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया कि जब भी उन्होंने माइंस के अंदर जाना चाहा तो कैमरास ऑटोमेटिकली बंद हो जाते थे, जैसे कोई उन्हें रिकॉर्ड करने से रोक रहा हो। आज भी लंबी दिहार माइंस को प्लेस ऑफ डेथ कहा जाता है। मसूरी आने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट इस जगह का नाम भी नहीं जानते, पर जो जानते हैं वो कहते हैं
अगर किसी ने रात को माइंस के अंदर कदम रखा तो उसकी आखिरी सांस वही होती है। एक लोकल पंडित ने तो ये तक कहा, यहाँ जो मर गया उसकी आत्मा कभी मुक्ति नहीं पाती। और अगर आप कभी मसूरी गए तो शायद आपको भी रात के सन्नाटे में एक औरत की रूह की चीख सुनाई दे जो कह रही हो, मुझे बचाओ। तो दोस्तों, क्या लंबी बिहार माइंस सच में श्रापित है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? ये फैसला आपका है। लेकिन एक बात तो तय है कि इंसान यहाँ से गुजरते वक्त भी अपना कदम संभाल कर रखते हैं, और शायद ये वही जगह है जहाँ मौत अभी भी जिंदा है।